हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने एक वीडियो डाली थी कि बहुत से लोग कनाडा को लीव कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेंजर के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। एंड एक ये भी रीज़न है जो आज की वीडियो बनाने का। कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि कई लोग आफ्टर गेटिंग सिटीजनशिप लिविंग कनाडा, तो ये भी आज डिस्कस करेंगे। एंड ये भी है कि क्या हमें कनाडा को सिटीजनशिप के बाद लीव कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूजन आप पर भी छोड़ेंगे, और मैं क्या सोचती हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो पहला रीज़न कि लोग सिटीजनशिप के बाद कनाडा को छोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कनाडा में सिटीजनशिप लेनी बहुत ही इजी है। आफ्टर 3 इयर्स आप सभी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू गाइस कैन इजीली गेट द सिटीजनशिप। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लोग सिटीजनशिप लेने के बाद कनाडा क्यों छोड़ते हैं। कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे जिनसे कुछ हद तक मैं भी अग्री हूँ। बट या इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा को छोड़ दिया जाए। बाकी आप बताइएगा। तो जो पहला रीजन है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम चाहे फ्री है, बट कहना नहीं चाहिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि कहते हैं जिस कंट्री में रहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, बट वी आर डिस्कसिंग हेयर रियलिटी। सो या कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी भी है तो आपको इमरजेंसी वार्ड में जाकर मिनिमम 5 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस हैं। जब भी मुझे इमरजेंसी आई है, मेरे बच्चे को भी आई है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको वहां पर वेट करनी ही होती है। तो देखिए, जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है हम फेस कर लेते हैं, पर जब बच्चों की बारी आती है तो अपने बच्चे को दुख में देखना पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एक मेजर रीज़न है जो कि लोग ऐसा करते हैं आफ्टर गेटिंग सिटीजनशिप। वो बैक होम चले जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और भी कंट्री हो। क्योंकि बीइंग अ इंडियन मुझे पता है कि जब हमें अपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और पैसे हमें खर्च करने इतने डिफिकल्ट नहीं लगते। हमें अपने बच्चे की प्रायोरिटी, अपने घर वालों का दुख नहीं देखा जाता। बट कनाडा में ऐसा नहीं है, आपको वेट करना ही होता है। सेकंड थिंग है जो मुझे बहुत चुभती है वो है टैक्स। देखिए, चाहे हम लोग अच्छा अर्न कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम वेजेस भी फिक्स होती हैं, बट जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो बहुत कम होती है। मैक्सिमम सैलरी आपकी जो है वो टैक्सेस में चली जाती है। बट द थिंग इज़ कि वो सैलरी जो होती है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उसी की वजह से हम हेल्थ केयर सिस्टम है जो फ्री, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। या जो बच्चों की एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होती है। अदरवाइज तो दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। एंड मेनी मोर बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज टैक्सेस। बट हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड मॉर्टगेज हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट ये होता है कि टैक्स कम देंगे तो इन हैंड इतनी सैलरी तो आ जाए कि हम अपने बिल्स जो मंथली बिल्स होते हैं वो इजीली फिल कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड द थिंग इज़, बैक होम क्या होता है कि लोग किसी ना कोई तिकड़मबाज लगाकर अपने टैक्स को बचा लेते हैं, जो कि इन समहाउ अच्छा भी नहीं है। टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। बट कनाडा में आपको बिल्कुल फेयर रहना पड़ता है। आप कोई भी इलीगल चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते, अदरवाइज आप बहुत बुरे फंस जाते हो। तो ये एक सेकेंड रीज़न है कनाडा को लोग जो छोड़ देते हैं। एंड जो थर्ड थिंग है,
वेदर, यस। वेदर को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। एंड वेदर तो ऐसा होता है कि आप यकीन मानो, पिछले वीक जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, पिछले वीक जो टेम्परेचर था वो -2, इवन प्लस में भी चला गया था। बट दिस वीक अगेन सो चिल्ड, -20 तक एकदम से जंप किया। एंड मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड वेदर इतना ख़राब है, वेदर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि लास्ट वीक की मैं बात करूँ, मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरह से स्नो में फंसी कि उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एंड मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो उस टाइम पर आकर लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इवन मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तब लगता है कि वाई कैनेडा, वाई वी चोज कैनेडा। सो या, दिस इज़ द थर्ड मेन रीज़न जो पीपल कनाडा को छोड़ना चाहते हैं। जो फोर्थ रीज़न है वो है एजुकेशन। एजुकेशन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन चाहे फ्री है, बट स्कूल्स में बच्चे ना बहुत फ्रीली जाते हैं, उनको एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाती हैं। एंड बच्चों को रिटन वर्क नहीं मिलता। बच्चों के बैग्स, जो स्कूल बैग्स होते हैं, उसमें कोई नोटबुक्स बुक्स नहीं होती, कोई पेन पेंसिल वगैरह नहीं होती। उनके जो बैग्स होते हैं उनमें उनके एक्स्ट्रा कपड़े डाले जाते हैं और उनका लंच बॉक्स होता है, दैट्स इट। और जो पेरेंट्स बहुत स्टडी की तरफ कंसर्न होते हैं, क्योंकि बैक होम हमने इतनी ज़्यादा स्टडी की होती है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है हमें याद आता है। एंड जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्टूडियस हों, जो खुद भी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस होती है। एंड बैक होम उनके जो कजन्स हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स के बच्चे हैं, अगर उनका कंपैरिजन हमारे बच्चों के साथ लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को वो चीज़ें नहीं आती होती, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्टिविटीज से बच्चे ज़्यादा फ्रीली सीखते हैं, उनको क्रिएटिव माइंड, कनाडा के बच्चों के लिए क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करती है। उनको खुद से चीज़ें करने के लिए बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग डूइंग स्टडी। सो ये डिपेंड करता है सबकी चॉइस पर। बट फॉर मी आई एम फाइन विद दैट। बर्डन नहीं है, बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं, अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। और एजुकेशन का दूसरा पार्ट अगर हम सोचें कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैक होम हम बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं, तो हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। बट जब हम कनाडा आते हैं, हम पर्टिकुलर अपने एरिया में जॉब नहीं ले सकते, अपनी फील्ड में जॉब नहीं ले सकते, हमें टोटली स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं। तो आफ्टर 3 years गेटिंग सिटीजनशिप, लोग सोचते हैं कि मूव बैक टू आवर ओन कंट्री एंड वहाँ से कुछ अच्छा शुरू करते हैं। तो ये तो हमने पॉइंट्स मेन डिस्कस किए जो लोग सोचते हैं बैक टू अपनी होम कंट्री जाने का। बट अब हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, या जो अभी बातें डिस्कस करेंगे वो लाइक क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम सभी चीज़ों को सामने रखते हैं। तो हाँ जी, मैंने ये 4 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिनकी वजह से लोग सिटीजनशिप लेने के बाद बैक होम मूव हो रहे हैं। एंड मैं इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करना चाह रही थी, बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कल आ जाएगा, सो डोंट वरी। उस पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या डिसीज़न लिया, बिकॉज़ एक टाइम ये आ गया था कि मैंने भी सोचा था कि मुझे बैक होम जाना ही है, मुझे कनाडा में स्टे नहीं करना है। सो ये पार्ट आप कल देखोगे। एंड क्या डिसाइड किया मैंने, और क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं कि हमें कनाडा में रहना चाहिए या फिर बैक होम चले जाना चाहिए। जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे कल की भी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। पहले आप ये मेन चीज़ें नोट कीजिए कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं जो डिसीज़न लेते हैं। और बाकी के जो वीडियो है कल देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपको कुछ और भी रीज़न लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, thanks for watching.